Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना मैंने स्पेसिमेन पेपर से उठाया है। ठीक है, जो स्पेसिमेन पेपर है ना 2025 का, उसका P1 का ये क्वेश्चन है फंक्शंस का। थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि ये जो है ना तुम लोग के साथ भी जो है वो ज़रूर शेयर किया जाए। वैसे मैंने ऑनलाइन क्लास में यही वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाया था। वीडियो नहीं बन सकी, रिकॉर्डिंग में कुछ इशू आ गया था, तो मैंने सोचा कि यार ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो आपके जो एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स थे ना ग्रेड 10 के, उसमें भी इस तरह का जो है ना एक सिमिलर क्वेश्चन आया था। तो ये भी क्वेश्चन इंशाल्लाह तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगा। वो जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने री ईओआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी। बाकी स्टूडेंट्स भी जो है ना वो टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहो, क्योंकि जब आप ग्रेड 11 आपकी स्टार्ट होगी अगस्त में इंशाल्लाह, तो फिर हम ग्रेड 11 वाले टॉपिक्स करेंगे। ये वाले टॉपिक्स जो है ना फिर वो बाद में ही रिवाइज होंगे। तो बेहतर है कि तुम जून जुलाई में अपने जो है ना वो पुराने सारे टॉपिक्स जो है वो रिवाइज कर लो, अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि ये कि फिर तुम अप टू डेट हो जाओगे। फिर हम 11 पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास जो है ना वो तीन पार्ट्स है, ए बी एंड सी। फर्स्ट पार्ट में उसने जो है वो हमें तीन फंक्शंस दिए हुए हैं। पहला वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि 5x+2 के बराबर है। दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि x² - 5 के बराबर है। और जो तीसरा फंक्शन है वो है एच ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 7 - x। ये बेसिकली एफ जी एच जो है ना ये तीन डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये फंक्शन के नाम है। और ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना बेसिकली ये जो है वो डोमेन होती है, समझो। ठीक है ना, तो ये एक्स होता है, मतलब ये फंक्शन जो है ना वो एक्स का फंक्शन है, मतलब एक्स पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ जो है वो मुझसे डिफरेंट वैल्यूज इनपुट करा के डिफरेंट जो है वो आंसर्स फाइंड आउट करा सकता है। ठीक है, जो मैं वैल्यू पुट करता हूँ वो डोमेन होती है, जो आंसर आता है वो रेंज होती है। तो अब जैसे फर्स्ट पार्ट में इसने मुझे बोला है फाइंड एफ ऑफ 3, तो इसका मतलब है कि अब जो मेरी डोमेन है वो 3 है। मतलब अपने फंक्शन में एक्स की जगह पे 3 पुट करो, और जो आंसर आएगा उसको हम रेंज कहते हैं। वो आंसर जो है ना हमें बता दो। तो अब चूंकि इसने फंक्शन एफ की बात की है, ठीक है, या तीन फंक्शन हैं, एक है एफ, एक जी और एक एच। तो जो फंक्शन की ये बात कर रहा है उसी में मैं 3 पुट करूंगा। तो अब इसने एफ की बात की है, तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ एफ ऑफ एक्स को देखूंगा, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को नहीं देखूंगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, 5x+2 के। अब इसने बोला है कि भाई तुम्हें एफ ऑफ 3 चाहिए, मतलब एक्स की जगह पे तुम्हें 3 पुट करना है। तो जहां जहां तुम्हें एक्स नजर आ रहा है वहां 3 पुट कर दो। तो अब ये भी हो जाएगा एफ ऑफ, यहाँ भी तो एक्स नजर आ रहा है तो मैंने यहाँ भी एफ ऑफ 3 पुट कर दिया, और ये इज इक्वल्स टू हो गया। और अब यहाँ भी जहाँ जहाँ मुझे एक्स नजर आएगा मैं 3 पुट कर दूंगा, 5 आ गया, ब्रैकेट में 3 आ गया, और फिर ब्रैकेट क्लोज और +2 आ गया। ऐसे ही है, 5 × 3 = 15, और 15 में जब आप 2 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ 3 जो है ना वो 17 के बराबर है। ये एक मार्क के लिए इतनी वर्किंग काफ़ी है। अब ये 3 को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एफ ऑफ 3 बेसिकली मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं किया करो कि ये 3 को शिफ्ट करके वहाँ जो है यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सब गलत हो जाएगा। ये एक मार्क का है, इसमें करेक्ट आंसर का ही मार्क होता है। वर्किंग आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए करते हो। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 बोला था, एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स नजर आ रहा है वहाँ 3 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, 5 × 3 = 15 +2 17 आंसर आ गया। इतना इनफ है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट जो है ना वो कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ तुम्हें दो लेटर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ एक सिंगल लेटर था ना, यहाँ तुम्हें दो जो है ना दो लेटर्स नजर आ रहे हैं, पहले जी है फिर एफ है। इसका मतलब है कि भाई फंक्शन जी में एफ ऑफ एक्स को पुट कर दो। ठीक है, ये जो जी एफ ऑफ एक्स है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो पहला वाला अल्फ़ाबेट है वो वाला फंक्शन में यूज़ करूँगा, और जो बाद वाला जो अल्फ़ाबेट है वो उसमें पुट करूँगा। तो ये लिखा हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि मैं जी एफ एक्स वाला फंक्शन यूज़ करूँगा और उसमें एफ ऑफ एक्स पुट कर दूंगा। ठीक है, और क्या करना है, क्या है, मुझे अपना आंसर जो है ना वो इस फॉर्म में देना है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, चूंकि पहले जी लिखा हुआ है, तो मैं ऊपर से जी ऑफ एक्स जो है ना वो देख के लिख रहा हूँ कि जी ऑफ एक्स मेरा क्या है। जी ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू x² - 5। तो ये मेरा मेन फंक्शन है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। ठीक है, चूंकि ये पहले लिखा हुआ है तो इसलिए ये मेरा मेन फंक्शन है, मतलब मुझे इसको यूज करना है। ये मेरा फॉर्मूला है, समझो। अब इसमें मुझे पुट क्या करना है, मुझे पुट करना है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है, 5x+2।
तो अब इसका मतलब ये है कि जहां जहां मुझे x नजर आ रहा है, अब मैं x की जगह पे 5x+2 पुट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये मैंने लिखा g। अब ये एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 5x+2। तो मैं ब्रैकेट में 5x+2 लिख देता हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि अब मैं x नहीं लिखूंगा, x की जगह पे 5x+2 लिखूंगा। ठीक है। तो जहां जहां मुझे x नजर आ रहा है, मुझे सिर्फ x यही नजर आ रहा है, तो जहां जहां x है उसकी जगह पे आ जाएगा 5x+2। चूंकि x पे स्क्वायर था तो इसीलिए 5x+2 लिख के मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, क्लोज करके अब स्क्वायर लगा रहा हूँ और आगे -5। ठीक है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आंसर दे दो। अच्छा, ये मैं वापस जो है ना, जो मुझे सवाल में फाइंड करना है, मैं उस तरह वापस लिख देता हूँ, ताकि मुझे जो है वो आखिरी स्टेप में यही चीज़ जो है वो फाइंड करनी है ना। तो यहाँ से मैंने बताने के लिए लिखा था कि अब मैं जी ऑफ एक्स में 5x+2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ मैंने वापस वही वाला फंक्शन लिख दिया जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। सही है। चलो भाई, अब आ जाओ, आइडेंटिटी ओपन करते हैं। ये मेरा ए है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का भी स्क्वायर चाहिए, एक्स का भी स्क्वायर चाहिए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है। अब ये मिटा देता हूँ, ये कंफ्यूजन हो जाएगी ना, तो ये मिटा देता हूँ। सही है। यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, ये ए है और ये जो है मेरा बी है। सही है भाई। तो ये हो गया 25x² प्लस, अब क्या आता है, 2ab। 2ab का मतलब है, 2 को पहले a से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 2 5 10x, और 10x को जब 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। तो ये आ गया 20x और a² प्लस 2ab प्लस b²। तो प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा -5। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 25x²। ठीक है। और प्लस 20x, और ये +4 और -5 कितना हो जाएगा, -1। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये मेरा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो फाइंड आउट हो गया। सही है ना। तो यहाँ भी लिख देता हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। बस इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि इसी तरह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे दो। बस सिर्फ कंपोजिट फंक्शन को थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन जो है ना वो होता ही है कि कंपोजिट फंक्शन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस। अब पहले जी लिखा है फिर एफ लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो पहला लेटर है जी वही तुम्हारा मेन फॉर्मूला होगा, और जो बाद वाली चीज है ना वो तुम्हें उसमें पुट करनी होगी। तो ये मतलब ये है कि एफ एक्स को जी ऑफ एक्स में पुट करो, ये इस तरह पढ़ता है। एफ एक्स बाद में ना, तो एफ को, ये एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स में पुट कर दो। तो वो इसकी आसान जो जो तरीका है वो यही होता है कि भाई जो पहला लेटर वाला फंक्शन है वो पहले लिख लो, और जो बाद वाला है ना वो उसमें पुट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पुट किया 2 स्टेप्स। पहले मैंने जी ऑफ एक्स लिख दिया, जी ऑफ एक्स आ रहा था x² - 5। अब मैंने लिख दिया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया एफ ऑफ एक्स का फंक्शन 5x+2, और जहां जहां मुझे x नजर आ रहा था उसकी जगह पे मैंने 5x+2 लिख के सिंप्लीफाई कर लिया। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। पार्ट सी में भी जो है ना वो इसी तरह का एक उसने कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ जो है मुझे सिर्फ एक्स ही वेरिएबल नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है। सही है ना। तो अब पहले एक काम करता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये पहले फाइंड कर लेता हूँ। इसका तरीका बिल्कुल उसी तरह करूंगा। मेन फॉर्मूला मेरा कौन सा होगा, एच ऑफ एक्स। तो पहले मैंने क्या किया, मेन फॉर्मूला लिख लिया। मेन फॉर्मूला एच ऑफ एक्स का क्या है भाई, सवाल के शुरू में लिखा हुआ है कितना है, 7 - x। तो ये आ गया 7 - x। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे h में f ऑफ x को पुट करना है। तो अब मैं यहाँ h लिखूंगा, और f ऑफ x कितना है मेरे पास, f ऑफ x है 5x+2, तो मैंने यहाँ 5x+2 लिख दिया। ठीक है। और अब जहां जहां मुझे x नजर आ रहा है वहां मैं 5x+2 लिख दूंगा। तो यहाँ 7 आ गया, उसके बाद माइनस आ गया, और ब्रैकेट में चूंकि दो टर्म्स है और बाहर माइनस है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में 5x+2 लिख दिया। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जल्दी से। ये कितना हो जाएगा, और यहाँ वापस आ गया, उधर h लिखा और फिर वापस f ऑफ x लिख दिया। चलो, ये कितना हो गया, 7। अब ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो -5x
माइनस प्लस -2, और 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 - 5x। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया एच ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मैं अपनी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ और x की जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये आ गया मेरा एच ऑफ एफ ऑफ एक्स। ने यहाँ लाइन खींच ली, 3 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया? 5 - 5x इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इन दोनों को वहां भेज देता हूँ, जल्दी से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे -1 से। 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 हो जाएगा, और -1 जब -5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये 5 प्लस ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 3 + 5 कितना हो गया? 8। और ये हो गया 5, और x की वैल्यू चाहिए तो ये कितना हो गया? 8/, और इसको फिर उसमें लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 होल नंबर और 3/5।